बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज आप देख सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद वो घर जाते हैं तो उनको घर से गिरफ़्तार कर लिया जाता है बेसिकली। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की जो कोर कमेटी थी उनका जो कट होता है उनमें से भी जो पता चलता है कि कुछ गद्दार ऐसे हैं जो सारी बातें बाहर बताते हैं, बातें लीक होती हैं। उसके बाद जो बंद दरवाज़ों के अंदर फैसले होते हैं उनका भी एकदम सब मीडिया को भी पता चल जाता है, दूसरी पार्टियों को भी पता चल जाता है। इसका मतलब है कि गद्दार पार्टी के अंदर अभी भी मौजूद है। तो शाह महमूद कुरैशी को भी बेसिकली जो टास्क दिया गया शायद वो पूरा नहीं कर पाया, तो उन्होंने सोचा कि चलें शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ़्तार करते हैं, क्योंकि साइफ़र का जो मामला है वो बड़ी दूर तक गया है। अमेरिका के पास अभी तक भी इस चीज़ का उनको बड़ा गुस्सा है कि साइफ़र के मामले में ये साइफ़र लीक कैसे हुआ, ये कैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास कैसे पहुंचा, ये तो हमने जनरल बाजवा को भेजा था, तो ये किस तरह खान साहब के हथे चढ़ा और कैसे ये पूरी दुनिया में फैला। और अमेरिका वालों को यह है कि हमारी बड़ी बदनामी हुई है जी, के उनको पता चल चुका है कि हमने जनाब साइफ़र में लिखा क्या है, कौम को भी पता चल चुका है और इमरान खान साहब सादक और अमीन ठहराए। उसके बाद आप देखें कि जो उस्मान डार की वालदा है उनका भी पैगाम देखें, उन्होंने चीफ जस्टिस के आगे भी रिक्वेस्ट की है कि आप इस पर एक्शन लें, क्योंकि मेरे बेटे उस्मान और सबको यही सज़ा मिल रही है कि आप पीटीआई के साथ क्यों खड़े हो, आप इमरान खान का क्यों साथ दे रहे हो, आप पीटीआई को छोड़ो। यानी सारा वो कहते हैं कि मुझे बालों से पकड़कर, पहले भी पकड़ा गया, इस दफ़ा भी उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर बाहर फेंका और मेरे घर को सील कर दिया गया। उधर जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो बड़े खामोश हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, मस्त हैं। उनको भी डर लगता है। एक 22 ग्रेड का आदमी जनरल आसम मनीर, फैसल नसीर, चीफ जस्टिस खौफज़दा है उनसे। क्यों खौफज़दा है? क्योंकि उनकी छड़ी से खौफज़दा है। अगर चीफ जस्टिस अपना सही हुक्मनामा जारी करता है, आर्टिकल 6 लगाता है, उस पर अमल हो या ना हो, उनका जो आर्टिकल 6 लगा हुआ है वो फ्यूचर में भी किसी वक्त भी जब ये सब जर्नैल जो अपना इस लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं ये भाग जाते हैं, तो उसके बाद इनको दोबारा पकड़ा जा सकता है और पकड़कर इनके ऊपर आर्टिकल 6 जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लगाया है उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उधर आप देखें अब अहमद अजहर को भी इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है। यानी इमरान खान साहब के जो आखिरी खिलाड़ी हैं उनको भी पकड़ कर उनके ऊपर भी ये तशद्दुद कर रहे हैं किसी तरीके से भी इस पार्टी को। यानी इलेक्शन अगर हम अनाउंस करते हैं तो उसमें यह है कि सिलेक्शन हम करें, कोई किसी किस्म का इनका कोई भी पार्टी वर्कर ना तो हिस्सा ले, ना किसी को कोई पैगाम दे, ना ही कोई कैंडिडेट सामने आए, बल्कि हम बिला मुकाबला जो है ना जीत कर तो अपनी हुकूमत बनाने में, जिसमें अपना तरीके उन्होंने जो अपना इस्तेकाम पार्टी बनाई है, इस तरह परवेज़ खटक की बनाई है। परवेज़ खटक ने भी जलसा रखा हुआ है, कोई भी आदमी जलसे में जाने को तैयार नहीं है और ये बिल्कुल डेड और मुर्दा पार्टी है। मगर इन सब को पीछे जो चला रहा है उसका नाम है जनरल आसम मनीर। अब जनरल आसम मनीर मुझे समझ नहीं आती कि जनरल आसम मनीर ऐसा क्यों कर रहा है। आप उस्मान डार की वालदा के ऊपर इस तरह से बालों से पकड़कर 2 बार आप उनके साथ आपने जुर्म और ज़्यादती की है, उनको सिर्फ और सिर्फ ये सज़ा मिल रही है कि वो एक मुहब्बे वतन पार्टी पीटीआई और इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को शऊर दिया है और उस शऊर देने के नतीजे में आप कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भी सबको डराया और धमकाया जाए। उधर जो सदर आरफ अलवी साहब ने जो जाते जाते जो उन्होंने वार किया है वो भी जनरल आसम मनीर और फैसल मनीर के खौफ से। एक तो उन्होंने जनाब जो आर्मी एक्ट के तहत जो उन्होंने बोला है कि फैसला होगा, जो तरमीम पास की उसको भी उन्होंने अपना उस तरमीम को भी पास किया। दूसरा जो सीक्रेट्स ऑफिशल्स उसमें जो मुदाखलत है उस हवाले से भी जो तरमीम है उन्होंने उस पर भी दस्तखत कर दिया। हालांकि वो चाहते तो वो वाकई समरी वापस भेज सकते थे कि इस पर एक दफ़ा दोबारा गौर किया जाए, तो उसके बाद वो कह सकते थे कि ठीक है जी मैं तो अब जाने वाला हूँ, तो कोई दूसरा सदर आएगा तो वो इस पर दस्तखत कर सकता है।
मैं नहीं करूँगा, मगर उन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा किया और जाते जाते इमरान खान के अपना उनके ऊपर भी एक खंजर का वार, यानी वो कहते हैं ना बैक स्टैबिंग करके, ये आरिफ अलवी भी जो मुल्क के साथ, कौम के साथ, ओवरसीज़ कम्युनिटी के साथ, अपनी पार्टी के साथ, इसने भी गद्दारी की और ये भाग गया। अगर आप इस सदारत के अहल नहीं थे तो फिर जब आप सदर बने थे तो आपकी फैमिली, आपके बच्चे तो बड़े भंगड़े डाल रहे थे, बड़े खुश थे कि जनाब पापा जो हैं वो जनाब सदर बन गए हैं और बड़ी जनाब खुशियां मना रहे थे। तो जब जिम्मेदारी पड़ी तो ये जनाब अपना इनकी देखें दौड़े लगी हैं। कितनी देर इन्होंने सदारत किया है, कौन सा कोई ऐसा काम किया जो मुल्क कौम के लिए, कौम के बच्चों के लिए कोई इन्होंने ऐसा स्टेप लिया हो जिस पर हम इनको खराज तहसीन पेश करें, या इन्होंने कोई ऐसा साबित किया हुआ कि जो हक और सच के साथ जी आरिफ अलवी साहब खड़े हैं, या जाते जाते कोई ऐसा काम कर गए हैं जिस पर लोग बोलें कि आरिफ अलवी ने जाते जाते ये अच्छा काम कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ एक वो कहते हैं ना जैसे 12वां खिलाड़ी होता है, इन्होंने एक 12वें खिलाड़ी वाला रोल अदा करके ये भी चले गए। उधर चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब भी आराम से जनाब बैठे हुए हैं, वो भी अपने दिन गिन रहे हैं कि कौन सा दिन हो जनाब मुझे भी बोलें जी घर जाएं तो मैं भी घर जाऊं और इस कोर्ट को ताले लगाएं और आराम से घर जाके जाएं, क्योंकि सब जो है वो भाग चुके हैं। और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो अपना जनरल आसम और ये जो अपना इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जिनका भी ये भाग चुकी हैं, इन सब ने एक प्लान बनाया हुआ कि खान साहब के ख़िलाफ़ सुल्तानी गवाह खड़े कर रहे हैं और खान साहब को अगर ये हमारी बात नहीं मानते, बाहर की कंट्री नहीं जाते, NRO नहीं लेते, तो हम इनको इंशाल्लाह ताला आर्मी एक्ट की कोर्ट के तहत इनको सजाए मौत सुनवाएंगे। इस तरह के इन्होंने प्लानिंगें बना रखी हैं सब ने मिलकर। अब जो शहबाज शरीफ और इसहाक ये भी लंदन भाग गए हैं, ये सारे चोर डाकू जितने भी हैं, लंदन इनका मस्कन है, लंदन इनका ठिकाना है। और इधर बैठ कर ही अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उधर ये जगह जो मुल्क बरतानिया, ये चोरों और डाकुओं का एक बहुत बड़ा गढ़ भी बना हुआ है। बेसिकली अगर कौम सही तरीके के साथ देखे तो ये सारे जितने चोर डाकू, अरशद शरीफ के कातिल, जिले शाह के 14 मासूमैन जो अपना ये राणा बांदरी ने मर्डर करवाए थे, उनके भी सारे कातिल इधर छुपे हुए हैं। मुल्क बरतानिया से पूछते हैं कि आपने सब चोर डाकू और कातिल बरतानिया में छुपाए हुए हैं, और उधर आप कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उधर पाकिस्तान में देखें कि इन्होंने जो मुल्क का हाल बना दिया है, जनरल आसिम से पूछते हैं जी कि आप मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। आपको भी शर्म आनी चाहिए कि आप उस्मान डार की वालदा को बालों से पकड़ रहे हैं और आप मुल्क और कौम को और इस अजीम जो माएँ हैं इनको आप कैसे डील कर रहे हो। आप लोगों के भी घर में माएँ, बहन बीवियाँ और बच्चे हैं, मगर आप लोगों को बिल्कुल शर्म ही नहीं है। आप उस्मान डार के घर में चले जाते हैं, उसकी वालदा को बालों से पकड़ लेते हैं, उसके बाद जनाब मालूम और नामालूम की बातें शुरू हो जाती हैं। ये सारा जितना भी आप जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की जो है ना वो हद नहीं है, मगर उसका जो इख्तिताम है वो बहुत जल्दी हो जाता है। और आप जितना भी जुल्म कर लेंगे आपका फिर आखिर में इख्तिताम हो जाना है। इमरान खान साहब को आप किसी सूरत ना तो उनको हरा सकते हैं। आपको भी पता है कि शेर जेल के अंदर भी बंद है तो फिर भी शेर ही है, क्योंकि वो अंदर से भी इलेक्शन जीत सकते हैं, आप बाहर बैठकर भी नहीं जीत सकते। उधर जो PDM है इनका भी आपस में आपको पता है कि इनकी भी लड़ाई बन चुकी है। नवाज शरीफ के साथ भी शहबाज शरीफ ने धोखा किया, मरियम नवाज शरीफ भी खामोशी से बैठी हुई है, आसिफ अली जरदारी भी सख्त नाराज़ है क्योंकि 2-3 और भी पार्टियां बन चुकी हैं और ये पाकिस्तान मुल्क का इन्होंने मिलकर जो दिवालिया निकाला हुआ है। अब इसका वो कहते हैं ना कि इस पार्टी को भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन सब लीडरान को के लिए यही अल्फाज रह गए हैं। अब देखते हैं कि आइंदा जो क्या होता है, इलेक्शन में सिलेक्शन होती है, जनरल आसम मुनीर कैसे अपनी चालें चलता है, फैसल नसीर कौन कौन सी चालें चलता है और किस तरह ये अपना इस मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों पर जो पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं उन पर कैसे गालिब आते हैं। इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुकाबला करेंगे। कल जनाब अपना पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के बाहर भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है इमरान खान साहब को रिलीज़ करने के लिए, और उधर अपना हाउस ऑफ लॉर्ड में भी मंडे को 11 बजे वकला बरदरी और ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा इकट्ठ है, तो उधर भी जनाब आप सब तशरीफ़ लाएँ। तो तस्नीम हैदर भी उधर होगा, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द खान साहब इंशाअल्लाह अपनी कौम में होंगे, एक जलसे की मार होंगे ये सब और ये भाग जाएंगे। उसके बाद इनको इंशाअल्लाह इधर से
पकड़वा कर इंशाल्लाह इनको पाकिस्तान की जेलों में डाला जाएगा और हमेशा के लिए मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार, ये जितने भी चोर डाकू हैं, जनरल आसम मनीर, ये सब जो मिले हुए हैं, इन सब को अंदर बंद करके ताले को इस तरह घुमा दिया जाएगा। उसके बाद इनका मस्कन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेल होगी, क्योंकि जो इन्होंने जुल्म पाकिस्तान की कौम के ऊपर, बच्चों, माओ, बहनों, बेटियों के ऊपर किए हैं, उनका इनको हिसाब डेफिनेटली चुकता करना पड़ेगा। पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी पुरजोर मजम्मत करती है जो उस्मान डार की वालदा के साथ आपने किया, और जो आपने चौधरी पुरेलाई को भी बगैर किसी केस के MPOs के तहत आपने गिरफ्तार किया हुआ है, वो भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि आप जितनी जल्दी होता है, चौधरी पुरेलाई बुजुर्ग आदमी है गुजरात की, उनको बाहर निकालें, लेट हिम गो होम। उसके बाद आप इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन की डेट दे दें। आरफ अलवी साहब ने कोई तारीख भी नहीं दी, और वो भी बस हाथ खड़े करके, वो कहते हैं ना, एक बिल्ली मानो की तरह बस देख रहे हैं कि मैं दुम दबा के किधर भागूं और मैं निकलने में कामयाब हो जाऊं। बस ये सारे जो है ना, ये जनरल आसम मनीर के शिकंजे में है बेसिकली, और ये भागना चाहते हैं, इनको रास्ते नहीं मिल रहे, डरे हुए हैं, बड़े खौफजदा है, इन्होंने खौफ के बुत नहीं तोड़े, और इनका जो ठिकाना है मस्कन वो भी जहन्नम है। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम।